एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग रिली की तरफ ही देख रहे थे। पिनो कहते कि अगर हम लोगों ने और रिली को ढूंढ लिया तो मदर को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेडिया ने कहा था ये कंपास की तरह काम करता है, यानी कि हम लोग और भी ज्यादा रिली को ढूंढ सकते हैं और मदर के एथर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सभी लोग एक साथ डिसाइड करते हैं हम सभी लोग एथर के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर हम लोग लकी रहे तो अगला रिली की हमें मदर तक पहुंचा सकते हैं। सिकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हम जल्दी मदर को ढूंढ लेंगे, लेकिन प्रोफेसर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि विच क्या तुम ड्रैगन के साथियों को यहाँ पर लाना बंद करोगी? जिन कहता है कि बकवास बंद करो, जैसा कि विच ने वादा किया था जब तक क्लिनी ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ पर लूंगा। जब क्लिनी ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगा। और लागुना भी कहता है मैं खुद से यहाँ पर नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं को विच लेकर आई हूँ और उसने भी मेरे साथ वादा किया है यहाँ पर मैं तब तक रहूंगा जब तक कि कोई मुझे एक अच्छा प्लैनेट ना मिल जाए। साकुरा कॉस्मोस में मैं वांटेड हूँ, सब जगह मुझे ढूंढा जा रहा है क्योंकि मैं ड्रैगन का साथी हूँ, इसलिए मुझे अच्छा प्लैनेट की तलाश है। तभी प्रोफेसर की नजर लागुना के शूज के ऊपर जाती है। उसके शूज बिल्कुल लड़कियों की तरह होते हैं। प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहता है मैं 50 साल बाद वाले जवानों के फैशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और विच लागुना से कहते हैं जब तक तुम यहाँ पर चाहो रह सकते हो, मैं अलाउ करती हूँ। सिकी भी उससे कहता है जबकि तुम यहाँ पर रहने वाले हो चलो दोस्त बन जाती है। लागुना कहते हैं कि बिल्कुल अलग कहानी, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनने वाला, मैं अपने कमरे में जा रहा और वहां से चले जाता है। और सिकी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और क्लिनी और जिन की तरफ दिखता है। जिन भी कहता है कि चलो क्लिनी हम अपने कमरे में चलते हैं। उन तीनों के जाने के बाद प्रोफेसर कहता है मुझे उन तीनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो लोग हमें धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो लोग ड्रैगन के साथी है। और विच सिकी से कहते हैं क्या हम आपको डीमन किंग कह सकते हैं? लेकिन सिकी कहता है डीमन किंग तो ग्रैंडपा थे। विच कहते हैं कि हम फर्स्ट शाइनिंग स्टार डीमन किंग के हैं, सिकी तो पहले जा चुका है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब से तुम हमारे डीमन किंग हो। और सिकी कहता है तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं, लेकिन डीमन किंग तो बिल्कुल विलन जैसा नाम लगता है। और रेबेका कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। विच कहते हैं सिकी आप अब से किंग ऑफ द मैगीमेच हो। और रेबेका कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब किंग ऑफ द डिमोनिक रेस। पिनो भी अपना ओपिनियन देती है सिकी का नाम किंग ऑफ मैजिक होना चाहिए। सिकी सभी को उड़ाते हुए कहता है मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। फिर सीन चेंज होता है, हमें आवई कॉस्मोस का कोरल सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एल्सी क्रिम्सन की शिप स्कल फेरी थी। एल्सी क्रिम्सन कहते हैं डीमन किंग जिकी इसी तरफ से गुजरा होगा, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन डीमन किंग जिकी शायद नेरो से मिलने के लिए है, या तो वो नेरो को खत्म करना चाहता है या तो फिर नेरो के साथ हाथ मिलाना चाहता है। जो भी हो, पर मैं नेरो के बीच में नहीं आना चाहती। फिलहाल तो मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, किससे अच्छे खाने वाले प्लेनेट पर चलते हैं। लेकिन तब एल्सी का साथी कहता है इस तरफ गवर्नमेंट की आर्मी आ रही है, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया, वो लोग शायद हम पर अटैक करना चाहते हैं। एल्सी कहती है ये जरूर जस्टिस होगा और एल्सी का अंदाजा बिल्कुल सही था। जस्टिस पूरी आर्मी लेकर एल्सी से फाइट करने के लिए आ गया था। एल्सी के साथी का नाम जेसी है। एल्सी जेसी से कहती तुम यूनियन आर्मी को संभालोगे और जेसी कहता है इन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है, शायद हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और तभी एल्सी कहती है मुझे पता है तुम इन्हें गवर्नमेंट आर्मी को यहाँ पर बुलाया है। यह बात सुनने के बाद एल्सी के बाकी सारे साथी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आखिर जेसी गवर्नमेंट आर्मी को यहाँ पर क्यों बुलाएगा? और जेसी कहता है मैं तो आपकी तरफ हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने गवर्नमेंट आर्मी को यहाँ पर नहीं बुलाया। एल्सी कहती है मुझे पहले से ही पता था तुम गवर्नमेंट के स्पाई हो और उनके लिए काम करते हो, अगर तुम यूनियन आर्मी को वापस भेज देते हो तो कम से कम मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। और जैसे सामने से कुछ भी नहीं बोल रहा था। एल्सी कहते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हें जल्दी से जवाब देना पड़ेगा। और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। वो सभी कहते हैं जैसे को यहीं पर मार डालना चाहिए, ये किस स्पाई है और हमें गद्दार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन एल्सी गुस्से से सभी की तरफ देखती है और सभी लोग वहीं पर चुप हो जाते हैं। एक बंदा एल्सी से कहता है ये किस स्पाई है, आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? एल्सी कहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट है। और बंदा कहता है ये कोई वजह नहीं हुई, शायद इसने हमारी प्राइवेट जानकारी को भी लीक कर दिया होगा, ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है। वो बंदा कहता है जानकारी बिल्कुल भी लीक नहीं हुई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये आवाज सुनकर जैसे भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये एल्सी के गार्ड में से पहला गोएन है और दूसरा योगा है। बाकी लोग कहते हैं कि गोएन योगा तुम दोनों को इसके बारे में पता था? और गोएन कहता है हाँ बिल्कुल, प्रिंसेस ने सबसे पहले मुझे बताया था क्योंकि मैं सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ। और योगा कहता है प्रिंसेस ने मुझे बताया था, मैं ही भरोसेमंद आदमी हूँ और इसके लिए वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। एल्सी कहती है एक तो पहले फायर पार्टनर हुआ करता था और दूसरा डॉक्टर, अब देखो ये दोनों ही पायलट बन चुके हैं और किस तरह से आपस में ही लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की अलग अलग बैकग्राउंड है। एल्सी जैसे से कहती भले ही तुम्हें यहाँ पर गवर्नमेंट ने भेजा है और तुम एक स्पाई हो, लेकिन तुम यहाँ पर काफी समय से थे, इसलिए तुम इसे अपना ही घर समझो। जैसे कहता है एल्सी तुम कभी भी यूनियन आर्मी से जीत नहीं सकती। गोएन और युका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो दोनों ही जैसे को घूरने लगते हैं। यूनियन आर्मी की शिप के अंदर विक्टरी ने एल्सी की शिप के ऊपर नजर रखी हुई थी और एल्सी की शिप के अंदर से कुछ निकलता है। विक्टरी कहता है एल्सी ने स्पेस में कुछ छोड़ा है। युका एल्सी से कहता है प्रिंसेस आपको ऐसे ही किसी को भी अपनी टीम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और एल्सी कहती है एडन जीरो ने पहले मुझे एक्सेप्ट किया था और साथ रख लिया था, मेरा मानना है साथ रहने से रिश्ते मजबूत होते हैं। शिप पर रहने वालों के लिए ऐसे ही फैमिली होना चाहिए। हम लोग अभी फॉरेस्टा जाएंगे, मैंने सुना है फॉरेस्टा एक न्यूट्रल टेरिटरी है और वहाँ पर यूनियन आर्मी
आदमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैंने ये भी सुना है वहाँ का खाना काफी ज्यादा टेस्टी भी होता है और मुझे भूख भी लगी। फिर सीन चेंज होता है, लागुना और जिन टोस्ट का खाना खा रहे थे और जिन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हारा घटिया चेहरा दोबारा देख पाऊंगा। और लागुना कहता है मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और तभी शिल्पी कहती है तुम्हारा कोड नेम तो लागुना है ना, तो असली नेम तुम्हारा क्या है? लागुना कहते है कि मेरा कोड नेम लागुना है और रियल नेम भी लागुना ही है, ये मेरा असली नेम है। और जिन कहता है तुम कोड नेम के साथ बुरे काम कर रहे हो, तुम्हें तो जल्दी पकड़ लिया जाएगा। लागुना कहते है कि इसे मैं बुरा काम नहीं मानता और तुम्हारी बहन ने तुम यही काम किया था है ना। और तभी जिन कहने लगता है क्लिनी तुमने कोई भी बुरा काम नहीं किया। लागुना कहते है कि इसे मैं बिल्कुल भी बुरा काम नहीं मानता और वैसे भी ड्रैगन किसी को भी मारता नहीं था। वैसे उसकी असलियत जानकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और उसी की वजह से प्रोफेसर वाइस की मॉम की डेथ हुई थी। मैंने सुना कि अभी हम जिस प्लेनेट पे जा रहे हैं वहाँ पर काफी अच्छा खाना मिलता है, अगर वो प्लेनेट मुझे पसंद आया तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। और तभी वहीं पर मॉस्को आ जाता है और कहता है चलो एक साथ खाना खाते हैं। और लागुना कहता है ये टीन का डब्बा कौन है? क्लिनी कहती है कि ये जिन का बेस्ट फ्रेंड है। और तभी जिन चिल्लाने लगता है और कहता है ये मोटा टीन का डब्बा मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वे जैसे को बता रही थी हमारी शिप फॉरेस्टा जा रही है, मैंने महसूस किया है वहीं पर मदर का एथर हमें महसूस हो रहा है, वहीं पर हमें मदर का एथर मिलेगा। रेबेका काफी सारे खानों पर रिसर्च कर रही थी और कहती है वहाँ पर काफी सारा खाना मिलता है, मुझे तो यहीं से भूख लग रही है। पिनो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। प्रोफेसर कहता है तुम तो चीजों को टेस्ट ही नहीं कर सकती तो तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हार्मिट कहती है हम फॉरेस्टा प्लेनेट जा रहे हैं और 15 साल पहले भी एडन जीरो फॉरेस्टा प्लेनेट पर गया था। और हुमरा कहती है क्या हमें वहाँ पर रिलिक मिल जाएगा? हार्मिट कहते हैं मुझे एक चीज के बारे में पता चला है, वहाँ पर मार्कीमेट के मास्टर जेनोलिथ रहते थे, उन्हें ग्रेविटी गियर का टैक्टिस फाउंडर भी कहा गया है। और सीकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रेविटी मास्टर मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उससे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। लेकिन हार्मिट बताती है वो 1000 साल पहले ही मर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्टा की तरफ। फॉरेस्टा के अंदर कुछ लोग होते जो डीमन किंग ज़िगी के बारे में बातें कर रहे थे। एक बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता डीमन किंग ज़िगी नेरो का सेक्टर में आकर ऐसा हंगामा मचा सकता है। तो पहला बंदा है पोसाइडन नेरो का कमांडर बेस्ट मोरा और दूसरा बंदा है पोसाइडन नेरो का कमांडर बेस्ट और तीसरी बंदी है पोसाइडन नेरो की ब्रिटनी कहते हैं चलो अपना मिशन को शुरू करते। एडवेंचर शिप भी फॉरेस्टा तक पहुंच गया था। वेज कहते हैं सब जगह जंगल ही जंगल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हमें एडन जीरो को कहाँ पर लैंड करना चाहिए। प्रोफेसर कहता है हम शायद पानी के अंदर एडन जीरो को लैंड कर सकते हैं। रेबेका कहती है कि यहाँ तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। सिकी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है चलो फॉरेस्टा को एक्सप्लोर करते हैं, ये पूरा प्लेनेट नेचर से भरा हुआ है। सिकी की टीम रेबेका की शिप के साथ फॉरेस्टा में लैंड करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हवा में मछलियां तैर रही थी। पिनो और हैप्पी कहते हैं ये नज़ारा काफी गजब का है, हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और रेबेका इसके बारे में इंटरनेट में सर्च करने की कोशिश कर रही थी पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। प्रोफेसर कहता है 50 साल बाद वाले बच्चे बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते क्या? और सी कहता है मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर इंटरनेट के बारे में मुझे पता ही नहीं था तो मैं रह सकता हूँ। उमरा कहते हैं मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर तो इंटरनेट था ही नहीं तो मैं भी रह सकती हूँ। और प्रोफेसर कहता है तुम दोनों 50 साल बाद वाले बच्चे लगते नहीं, उनको वहाँ पर शहर मिल जाता है और शहर में कुछ अजीब चल रहा था। बहुत सारे रोबोट ने इंसानों को पेट बना कर रखा था और उन्हें बांध कर रखा था। रेबेका कहते हैं ये नज़ारा तो काफी अजीब है और उनकी नज़र कुछ लोगों पर जाती है जो कचरे में पड़े हुए थे, शायद ये लोग पहले ही मर चुके। काफी सारे लोगों को पिंजरे में बंद करके भी रखा गया था और वहाँ पर 2 रोबोट होते हैं, एक का नाम विलियम होता है और दूसरे का नाम केविन होता है। विलियम केविन से कहता है इंसानों को अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके। केविन कहता है इंसान को खाना भी खिलाना पड़ता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, शायद मेरा पेट भूख की मारी मर जाएगा। विलियम के पास जो पेट होता है उसका नाम आलेन होता है और केविन के पास जो पेट होता है उसका नाम एंड्रे होता है। आलेन आंड्रे से कहता है क्या तुम ठीक हो? और आंड्रे कहती है शायद मैं और नहीं सह पाऊंगी। और केविन उसे पीटने लगता है और कहता है तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी थी, तुम मेरे सामने बोल नहीं सकती। आलेन कहते हैं आंटे मेरी फियांसी है, प्लीज इसके साथ ऐसा मत करो। विलियम केविन से कहते कि वायलेंस है, ये करना बुरा है। तभी केविन विलियम को शूट कर देता है और मौका दिखकर वो कपल वहां से भागने लगता है। केविन कहता है रोबोट आजाद होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पिनो अपने साथियों से कहती है यहाँ पर एक रोबोट आ रहा है, वो लोग एकदम गजब का दिमाग लगाते हैं। हैप्पी और पिनो बाकियों को अपना पेट बना लेते हैं। वो रोबोट कहते हैं कि तुम दोनों कितने ज्यादा छोटे हो लेकिन तुम दोनों के पास कितने अच्छे पेट है, क्या मैं एक पेट को रख सकता हूँ? खासकर ये वाली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और तभी सिकी अपनी ग्रेविटी एक्टिवेट करता है और प्रोफेसर उसे पकड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। गैस इस लड़की को तो आप जानते ही, इसका नाम काओचोपो है, ये रेबेका की फ्रेंड है। काओचोपो सभी से कहती है तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ। काओचोपो उन सभी को अपने अड्डे पर ले जाती है और कहती है कुछ दिनों पहले मैं इस प्लेनेट पर खाने का रिव्यू देने के लिए आई थी लेकिन तभी सारी चीजें हैक हो गई और नेटवर्क भी बंद हो गया और सिटी की सारी जगह पर एक स्क्रीन ओपन हुई और स्क्रीन में स्कल फेस वाला बंदा था। हैप्पी कहते हैं वो जरूर जिगे होंगे,
काचोपो कहती है मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन शायद उस रोबोट ने कहा था रोबोट इंसानियत पर राज करेंगे। सिकी कहता है क्या वो स्कल फेस वाला बंदा अभी तक इस प्लेनेट पर है? काचोपो कहती है हो सकता है, लेकिन हैकिंग प्लेनेट से बाहर रहकर भी की जा सकती है। तभी उनके घर पर अटैक होता है और घर तबाह हो जाता है। अटैक करने वाला एक बड़ा सा रोबोट था। वो रोबोट कहता है ओ खाना चोर यहाँ पर है। काचोपो का बस गुस्सा हो जाती है और चिल्ला कर कहती है उसके मैंने पैसे दिए थे। सिकी कहता है ये तो बहुत बड़ा बैटल रोबोट है, और तभी वो बैटल रोबोट सिकी पर एक पंच मारता है, लेकिन सिकी उस पंच को आसानी से पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहीं पर पटक डालता है। उतने ही समय में वहाँ पर काफी सारे रोबोट आ चुके थे। सिकी की पूरी टीम फाइट के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले सिकी अटैक करता है, उसके बाद रेबेका अटैक करती है, फिर हुमरा अटैक करती है, फिर प्रोफेसर अटैक करता है और आखिरी में काचोपो अटैक करती है और रोबोट को खाने लगती है। पिनो कहती है तुम इसे खा नहीं सकती, ये रोबोट है। तो गाइस एपिसोड खत्म होता है।